नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे मीराबाई जी द्वारा रचित पदावली। यह हमारी पाठ्य पुस्तक की दूसरी कविता है। मीराबाई जी श्री कृष्ण जी की परम भक्त थी। उनकी पूरी की पूरी पदावली श्री कृष्ण जी के इर्द गिर्द ही घूमती है, या ये कह लीजिए कि पूरी तरह कृष्ण जी का ही वर्णन उनके पदों में मिलता है। तो पढ़ते हैं उनका प्रथम पद। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाला। अदर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल। शुद्र घंटिका कटतट शोभत, नूपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बशल गोपाल। पहले इसका प्रसंग देखेंगे। यह पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित मीराबाई जी द्वारा रचित पदावली में से लिया गया है। इस पद में मीराबाई जी ने श्री कृष्ण जी के बाल रूप का सुंदर चित्रण किया है। व्याख्या देख लेते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई जी श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करती हैं कि हे नंद के लाल, हे श्री कृष्ण, मेरी आंखों में आकर बसो। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। मोहनी मूरत जानी कि मन को मोहने वाली छवि। सांवरी सूरत, सांवले रंग की आकृति। नैना विशाल, आंखें बड़ी बड़ी। तो क्या कहती है मीराबाई जी? हे कृष्ण, तुम्हारी मोहनी मूरत सांवरी सूरत, तुम्हारी जो मूरत है, तुम्हारी जो छवि है वो मन को मोहने वाली है। तुम्हारी जो सूरत है वो सांवले रंग की है और तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी हैं। तीन चीजों का वर्णन किया है। एक तो उनकी छवि मन को मोहने वाली है, उनकी जो सूरत है, उनका जो वर्ण है वो सांवले रंग का है और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। आगे देखते हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाला। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे माथे पर, तुम्हारे सिर पर मोर के पंखों वाला मुकुट सुशोभित है और तुम्हारे कानों में मकर आकृति के कुंडल धारण किए हैं। अरुण तिलक दिए भाला, और तुम्हारे माथे पर अरुण यानी कि लाल रंग का तिलक लगा है। एक बार फिर देखिए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाला। तीनों को इकट्ठा लिख सकते हो। मीराबाई जी कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे सिर पर मोर के पंखों वाला मुकुट, कानों में मकर आकृति के कुंडल तथा माथे पर लाल रंग का तिलक सुशोभित है। आगे। अदर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल। तुम्हारे होंठों पर, अदर जानी कि होंठों पर, सुधारस अमृत समान रस घोलने वाली मुरली बांसुरी सुशोभित है। राजत मतलब सुशोभित है। कृष्ण, तुम्हारे होंठों पर अमृत के समान रस घोलने वाली मुरली सुशोभित है और उर बैजंती माल, और तुम्हारे हृदय पर बैजंती माला विराजमान है। आगे। शुद्र घंटिका कटतट शोभत, नूपुर शब्द रसाल। शुद्र मतलब छोटे छोटे, घंटिका मतलब घंटियां, कट का मतलब होता है कमर, कटतट शोभत। मीराबाई जी कहती हैं कि तुम्हारी कमर पर छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हैं। नूपुर शब्द रसाल, और तुम्हारे पैरों में बंधे घुंघरू जो हैं वो मधुर स्वर पैदा कर रहे हैं, मधुर संगीत पैदा कर रहे हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बशल गोपाल। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे प्रभु की जय मनमोहक छवि संतों को सुख देने वाली और भक्तों की रक्षा करने वाली है। तो मीराबाई जी ने कृष्ण जी को संतों को सुख देने वाले और भक्तों के रक्षक बताया है। बशल का अर्थ होता है रक्षा करने वाले। तो दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु, आपनो ना कोई। शाड़ दई कुल की कान, कहा करे कोई। संतन ढिग बैठ बैठ, लोक लाज खोई।
अंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भक्त देख राजी बई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो इस पद में मीराबाई जी ने श्री कृष्ण जो को ही अपना सर्वस्व मानकर उन्हीं से सभी संबंध स्थापित किए हैं और उनके प्रति अपने भक्ति भाव का परिचय दिया है। तो व्याख्या देखिए, मीराबाई जी क्या कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीराबाई जी कहती हैं कि गिरधर गोपाल मतलब गिरधर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। मीराबाई जी कहती हैं कि गिरधर पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं, दूसरा मेरा कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके सिर पर मोर के पंखों वाला मुकुट सुशोभित है वही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई। तात जानी कि पिता, मात माता, भ्रात भाई, बंधु रिश्तेदार सगे संबंधी। तो क्या कहती हैं मीराबाई कि मेरे पिता, माता, भाई, सखा, रिश्तेदार अपना कोई भी नहीं है। बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि श्री कृष्ण प्रेम के कारण मीराबाई जी ने सब कुछ छोड़ दिया था, सारे रिश्तों का मोह छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया था। छाड़ दई कुल की कान कहा करे कोई। आगे मीराबाई जी क्या कहती हैं, छाड़ दई मतलब छोड़ दिया है, कुल की कान मतलब कि अपने कुल की मर्यादा, कहा करे कोई कुछ मर्जी कहे, कहा मतलब क्या, करे कर लेगा। तो क्या कहती हैं मीराबाई कि मैंने तो अपने कुल की मर्यादा को त्याग दिया है, छोड़ दिया है, कहा करे कोई, अब कोई क्या करेगा। आगे क्या कहती है मीराबाई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतन ढिग मतलब संतों की संगत में रहकर मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने तो संतों की संगत में बैठ बैठकर लोक लाज को खो दिया है। अंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मैंने अपने आंसुओं के जल को जल से सींच सींच कर, सींचना मतलब पानी देना, मैंने अपने आंसुओं रूपी जल से प्रभु संग प्रेम की बेल को सींचा है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। अब तो ये बेल जो है, जो प्रभु प्रेम की बेल है, ये फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं, यानी कि अब मुझे आनंद की प्राप्ति होने लगी है। भक्त देख राजी भई जगत देख रोई। मीराबाई जी आगे कहती हैं कि भक्तों को देखकर मेरा मन खुश होता है। राजी भई मतलब खुश होना, जगत देख रोई, और जगत के दूसरे लोगों को देख, जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, जो प्रभु प्यार से बहुत दूर हैं, उन्हें देखकर मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई जी कहती हैं कि हे प्रभु, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ। हे गिरधर गोपाल, हे गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले कृष्ण, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ। अब तुम ही मुझे इस भव सागर से पार लगाओ, इस सागर रूपी संसार रूपी समंदर से पार उतारो। तो इस पद में बच्चों आपने देखा होगा, इस पद में मीराबाई जी श्री कृष्ण जी से कितनी अंधी भक्ति कह लीजिए, कितनी डीप भक्ति करती थी, उसका परिचय हमें मिलता है कि उन्हें दुनिया में और किसी की कोई परवाह नहीं थी, किसी से उनका कोई संबंध नहीं था, उन्होंने अपना सब कुछ ही श्री कृष्ण जी को ही मान लिया था। तो मुझे आशा है बच्चों आपको ये व्याख्या अवश्य समझ में आई होगी। इसके पश्चात अब हम इस पाठ के जो छोटे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में वो करेंगे। तो इसके प्रश्न देखते हैं। श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया था? इसका जिक्र पहले पद की पहली लाइन में ही था। हमने पढ़ा था गिरधर गोपाल कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती है? ये भी पहली लाइन में ही था। मीरा नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने नैनों में
बसाना चाहती है। श्री कृष्ण ने किस प्रकार का मुकुट और कुंडल धारण किए हैं? श्री कृष्ण ने मोर पंखों का मुकुट और मकर आकृति के कुंडल धारण किए हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मीरा किसे देखकर प्रसन्न हुई और किसे देखकर दुखी हुई? तो हमने पढ़ा था, भक्त देख राजी भई, जगत देख रोई। मीरा भक्तों को देखकर प्रसन्न हुई और संसारिक माया मोह में फंसे हुए लोगों को देखकर दुखी हुई। संतों की संगत में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया? तो हमने क्या पढ़ा था, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। तो हमने पढ़ा था, संतों की संगत में रहकर मीरा ने कुल की मर्यादा तथा लोक लाज को छोड़ दिया था। आगे देखते हैं, मीरा अपने आंसुओं के जल से किस बेल को सींच रही है? मीरा अपने आंसुओं के जल से श्री कृष्ण जी के प्रति अपने हृदय में विद्यमान प्रेम रूपी बेल को सींच रही है। जब सीधे भी लिख सकते हो, मीरा अपने आंसुओं के जल से प्रभु प्रेम रूपी बेल को सींच रही है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह प्रसंग व्याख्या समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की कविताओं को पढ़ने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको साथ ही साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।